2023 के चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्म है। नेता अपने अपने दांव पेंच और पैतरे चल रहे हैं। आज हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुजीब खान जी हैं, जो कई बार रीवा से चुनाव लड़ चुके हैं। इनको राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। हम इनके साथ बैठे हैं, कुछ चर्चा करेंगे राजनीतिक। आइए सबसे पहले इन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रीवा दर्शन में आपका। जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम और सलाम। जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि राजनीतिक शुरुआत आपकी कब से है? जब मैं बीएमएस पूरा करके 77 में मैं बीएमएस की परीक्षा पास करके और मैं क्लिनिक चिकान टोला में चलाना शुरू किया 78 में से। उस वक्त जो है हमारी सबसे पहले एंट्री राजनीति में उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस कमेटी की हैसियत से हुई और हम उपाध्यक्ष के पद पर रहकर शिव प्रसाद प्रधान जी हमारे वो अध्यक्ष थे, हम उपाध्यक्ष थे शहर के, और उस पद से हम बहुत काम किए और हम लोग निरंतर कांग्रेस में रहते रहे। और कांग्रेस पार्टी में जुड़ने के बाद आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से ऐसे दायित्व दिए गए? अभी तक आप क्या कांग्रेस पार्टी में क्या क्या जिम्मेदारी निभा चुके हैं? सबसे पहले तो मैं जिला शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और मेरा ये किस्मत की बात है कि मैं बहुत लंबे समय तक रहा है और मैं माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी के साथ काम किया, माननीय मदन मोहन गुप्ता जी के साथ काम किया। उस वक्त मुझे माननीय विद्याचरण शुक्ला जी का भी आशीर्वाद प्राप्त था दिल्ली से, उनसे भी मेरा सहयोग रहा, उन्होंने किया। तो मैं उन नेताओं से इस बात जिला अध्यक्ष बनकर रहा हूँ। उसके बाद मेरी मुलाकात माननीय दिग्विजय सिंह जी से हुई। दिग्विजय सिंह वो प्रदेश के अध्यक्ष थे जब हम लोग यहाँ पर कांग्रेस कमेटी में थे, शहर कांग्रेस में। उनके नज़दीक आने का हमको लाभ मिला। फिर हमको लगातार जो है हमको कांग्रेस में पद मिलते रहे, लेकिन बीच में एक ऐसा रुकावट आई कि हमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बात ये था कि आदरणीय तिवारी जी के समय ये महापौर का चुनाव था रीवा नगर निगम का। तो मैं उससे चाहता था कि तिवारी जी मुझको दे दें, लेकिन तिवारी जी की कुछ परेशानी रही हुई, दिक्कत जो भी हो मुझको नहीं दे पाए और मेरे बदले उन्होंने अपने लोगों को दे दिया। तो मैं उसी दिन उनसे हट गया और हटने के बाद मैं बहन मायावती का दामन थाम लिया और बहुजन समाज पार्टी से मैं महापौर का चुनाव लड़ा था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं महापौर का चुनाव लड़ा और बहुत कम वोट से मैं सेकंड में रहा, लेकिन बहुत कम वोट से हारा, इसलिए मेरा हौसला बढ़ गया और फिर मैं बहन जी मायावती जी के साथ जुड़ा रहा। फिर मुझे 2 महापौर के चुनाव मिले और 1 विधानसभा बहन जी ने दी और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। मुझे व्यक्तिगत रूप से वो बुलाती थी, वो जानती थी। उसके बाद फिर से मैं पुनः जो है मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि नहीं, कांग्रेस में काम करो अपने साथ, और वो मुझे बुलाए और मैं उनके साथ जा कर के वो उस दिन तिवारी जी का एक कार्यक्रम था टीआरएस कॉलेज के मैदान पर, उनके जन्मदिन वाला होता था, वहाँ हुआ। उन्होंने वहाँ पर जब मेरी घोषणा करने की कोशिश की किसी ने, तो उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर मुजीब को मैं कांग्रेस में लाऊंगा, आप कोई घोषणा न करिए। और उसके बाद वो एक ऐसा अवसर था कि वो देश के महासचिव थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने अपने तरह से मेरा नाम लेकर के पुकारा और कहा कि हम उनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं और मंच में सब गले लगाया। उसके बाद से फिर मैं कांग्रेस में निरंतर बना हूँ, अभी तक बना रहा हूँ हमेशा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर आप कब लड़े? और मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधानसभा रीवा 74 से 2013 में लड़ा और उस वक्त मध्य प्रदेश में 5 लोगों को टिकट दी थी। उसमें बिंद से मैं अकेला था, मेरा नाम था और मैं चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुए तो मैंने प्रयास किया था, लेकिन ऊपर से ये निर्देश हुआ था कि अभी आप नहीं लड़िए, अभी हम सरकार बना लेंगे, फिर आपको देखेंगे आगे जा कर के। तो फिर हमने, चूँकि बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, उनसे कोई बोल नहीं सकते थे, इसलिए हम भी चुप रहे और हम बराबर उसके बाद कांग्रेस में हैं, कहीं नहीं गए। 2008 का चुनाव आप बसपा से लड़े,
इसके बाद 2013 में फिर आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। अभी वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें क्या मानते हैं आप? उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी है मध्य प्रदेश में, अगर ये निर्णय मतलब अंतर से हो चुका है और इसके लिए सब सक्रिय हो रहे हैं, तो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समाज का ज़्यादा महत्व है। पूरे प्रदेश में हमारी आबादी है, पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम लोग हैं, वो सब सक्रिय हैं। क्योंकि बिना मुस्लिम समाज के ये बैंक बोर्ड माना जाता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। बहुत सी पार्टियां आई थोड़े क्षणिक टाइम के लिए, लेकिन ये आज तक सबको मालूम है कि मुस्लिम समाज का वोट सीधे कांग्रेस को जाता है और किसी पार्टी को नहीं जाता है। और मुस्लिम समाज का सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहा है, पिछले वर्षों में रहा है और आने वाले दिनों भी उसका रहेगा। इसलिए मुस्लिम समाज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसमें एक रोल जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी का जो है वो, और माननीय कमलनाथ जी दोनों मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास भी करते रहते हैं बीच बीच में, और इसीलिए कांग्रेस अभी मजबूत दिख रही है। आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। प्रदेश की स्थिति क्या है अल्पसंख्यक वर्ग की? अभी तक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कितने लोगों को अभी तक पार्टी टिकट दी है और आगे किस तरह की व्यवस्था मानते हैं आपकी? एक समय था माननीय दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में 5 टिकट मुस्लिम समाज को मिला था। उस 2013 में था, हाँ 2013 में 5 टिकट मिले थे। एक मिला था मंदसौर में, एक मिला कटनी में, एक मिला रीवा में और 2 मिले थे आपके भोपाल में। 5 टिकट मिले थे। उसके बाद 18 में जब चुनाव हुआ तो 3 टिकट मिले। एक आरिफ मसूद साहब को मिला, एक आरिफ अकील साहब को मिला, एक श्रीमती मसर्रत शाहिद को मिली। 3 टिकट में 2 लोग जीते, एक हार गई। और उसके बाद जो है उस साल रीवा में भी बिंद में किसी को टिकट नहीं मिला था और ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी, उसमें हम अल्पसंख्यकों को विशेष महत्व देंगे। सरकार बनी भी लेकिन चली गई, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। और मुसलमान फिर भी आज भी मुस्लिम समाज पूरी तरह से, मध्य प्रदेश के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 2030 में व्यक्तिगत आपकी क्या रणनीति होगी? आप किस तरह से, किस पार्टी से आएंगे? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या हो गई आपकी रणनीति? देखिए, मेरा तो प्रयास है कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो उसमें हमारा योगदान रहना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां हिम्मत करते हैं टिकट लेने का और मांगने का। बहुत कम ही जिला है जहां मांग सकते हैं। भोपाल तो ऑलरेडी है, जबलपुर से भी लोग नहीं मांग पर। कटनी में हमारे मित्र थे फिरोज भाई, वो मरहूम, वो चले गए, वहाँ से कोई मांगने वाला नहीं है। इसलिए अब हम बिंद की अगर बात करें तो 30 सीटों में मैं अकेला अल्पसंख्यक मुस्लिम टिकट मांगने का प्रयास कर रहा हूँ और हिम्मत जुटा पाया हूँ। क्योंकि आदरणीय राहुल भैया जी से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा था भैया कि हमको देने से आपके पूरे पार्टी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा अगर मुजीब खान प्रत्याशी होगा। तो उन्होंने कहा था नहीं, इन पर विचार करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए, ये कहा। और मैं बता रहा हूँ आपसे कि अगर मुझे टिकट दिया तो निश्चित मान लीजिए मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। और बिंद में जो दाग लगा है, बदनुमा दाग हमको लग गया कांग्रेस के लोगों को कि हम 26 सीटें हार चुके हैं, 30 में 4 सीट हमारे 4-5 सीट जो भी है लगभग है, उसको अपने को मिटाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नेताओं को भी विचार करना चाहिए हमको। हम कोई उनसे अलग नहीं है, हम कोई उनसे विरोध में नहीं बता रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं। बाकी जो निर्णय करना होगा वो हाईकमान करेगा, निर्णय जो भी करेगा। लेकिन सर्व समाज को जोड़ करके चलने से कांग्रेस और मजबूत होगी, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। अब बहुजन समाज से किसी की लड़ाई नहीं है, अब तो खाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की डायरेक्ट लड़ाई है। इस पर सर्व समाज के लोगों का सहयोग होना चाहिए और सर्व समाज के लोग जिस तरह से हम लोग हैं, सबको एक सूत्र में बांध करके चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी।
राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि आप पूरी तरह से चुनाव की घोषणा कर चुके हैं कि हमें 2023 का चुनाव लड़ना है कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, ये घोषणा नहीं, ये एक मैं कहना चाह रहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। इसके बाद अगर मुझे कोई टिकट ला के भी देगा तो मैं नहीं लड़ पाऊँगा। मेरी मेरी शारीरिक या मानसिक स्थिति ये नहीं रहेगी कि मैं चुनाव लड़ूँ, और ये मेरे जीवन का अंतिम है। और अंतिम, इसके बाद मैं कभी चुनाव मन टिकट मांगूंगा और न चुनाव में ही कोई प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी मैं इसके पहले एक महत्वपूर्ण काम में जा रहा हूं। अपने मैं हज बैतुल्लाह को जा रहा हूं। हज की पूरी करने के बाद मेरे पास 6 महीने टाइम रहेगी। उस वक्त मैं चाहूँगा, मैं तो अभी भी निवेदन करना चाहता हूँ, सब हम हिंदू भाई नेताओं से, अपने जीवसर समाज के नेता हैं, कि हमारी मदद करें। आप पिछले चुनाव को देख लिए, अगर मुजीब खान का अगर वो अच्छा नहीं है रिजल्ट, तो ठीक है, हम उसको स्वीकार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर है तो हमारे साथ फिर अन्याय ना होना चाहिए, हमारे साथ उसका जो है तो फ़ायदा हमको देना चाहिए। और देखिए, मुस्लिम समाज में बड़े मुश्किल से लोग टिकट मांगने का प्रयास कर पाते हैं। तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई टिकट मांगेगा। इतनी बड़ी टिकट बहुत होती है। अभी महापौर के चुनाव में हम जब बोले तो उन्होंने, सब नेता ने कहा कि नहीं, आप मदद कर दीजिए, आगे हम देखेंगे। और आपने देखा है कि रिजल्ट सामने आपके, मुस्लिम समाज का एक प्रत्याशी कोई खड़ा नहीं हुआ। मुस्लिम समाज ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव में जिताया और आज वो महापौर बने बैठे हैं। इसलिए हमारी भी मदद करनी चाहिए। हम तो उनकी मदद कर दिए, अब जब हमको टिकट मिल जाए तब कोई ये ना कहे कि हिंदू और मुसलमान की बात ये कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए, ना उसके कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, ना उसके जो समर्थकों को चाहिए। जो प्रत्याशी हमारे नेता ऊपर से दे देंगे, वो प्रत्याशी चाहे किसी वर्ग विशेष का हो, जाति का हो, उसको सहयोग करके जिताना। जिस तरह से मुस्लिम समाज ने ये महापौर में अपने उन्होंने दिखा दिया कि हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के बताए रास्ते मार्ग में चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ही हमारी है। जो कुछ सुख दुख होगा वो हमको कांग्रेस पार्टी हमारी दूर करेगी, और कोई पार्टी हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आपको एक गेम चेंजर के तौर पे माना जा रहा है कि आप राजनीतिक गेम चेंज करने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं से, चाहे वो कांग्रेस भाजपा का गेम चेंज करेंगे आप। इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं तो साहब ये है कि अभी तक आप अगर सही पूछे तो मैं अभी कहीं गया नहीं। माननीय कमलनाथ जी से भी नहीं मिला, माननीय दिग्विजय सिंह से, किसी से भी मिला नहीं। बल्कि अरुण यादव जी से उस दिन मेरी मुलाकात हुई एक शादी समारोह में, उनसे मैं बात किया। देखिए साहब, क्या होता है कि जो मैं वोट पाता हूँ उतने वोट से वो कहते कि हम हार जाते हैं। तो मेरा वोट तो मेरा व्यक्तिगत है, मैं अगर लड़ूंगा तो वोट मिलेगा, और मैं जब चाह लूँगा तो वो वोट जिसको चाहे उसको दे भी देंगे समाज के लोग। देखिए, चेंजर की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी चेंजर होगी। अगर मैं टिकट से लड़ता हूं तो मैं नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी उसका चेंजर कहलाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मुजीब खान को, एक मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया, इसलिए हम जीत रहे हैं। मैं कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है सर, मैं साधारण सा आदमी हूँ, बहुत हल्का फुल्का आदमी हूँ। कोई मेरे पर ऐसी कोई नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं तो जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शुरू से मंशा रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजनीति में जुड़ने से बहुत से लोगों के साथ संपर्क हो जाता है जो हम सोच नहीं सकते। और वो काम गरीबों के लिए है तो उनके लिए तो काम कराना है, तो कहाँ, जब तक संबंध नहीं होंगे हमारे किसी पार्टी के अन्य नेताओं से, तो हम नहीं करा पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि वो सबका काम करती है, उसको कराने वाला होना चाहिए। उनको दलाल, कांग्रेस पार्टी दलालों से काम नहीं कराती, डायरेक्ट काम करती है। जिसका कार्यकर्ता होगा, जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता होता है, उसका वो काम करते हैं और जनता को लाभ मिलता है। इसलिए ये चुनाव तो वैसे भी है, गरीबों के लिए है चुनाव। आज हम अगर लड़ने को सोच रहे हैं तो अब हमको, हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं, ना हमको हमारे परिवार को चाहिए। ईश्वर ने आप सबके आशीर्वाद से हमको सक्षम बना दिया है। लेकिन हम जीतेंगे तो हम गरीबों का काम करेंगे, मजदूरों का काम करेंगे, मजलूमों का काम करेंगे, सब वर्ग के लोगों का काम करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की नीति है। गरीबों को, सर्वहारा वर्ग के, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, ये जितने लोग हैं, इस सब की अगर कोई मदद करती है तो एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो करती है। और उसी के तहत हम आज इस बात को कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी,
और सबको लेके चलने का अगर उनका जो प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी तो पर नेताओं के ऊपर है, लेकिन चूंकि ये समय अब हमारे लिए भी अब ये अंतिम समय, इसके बाद हम किसी से टिकट की मांग नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए हम चाहते हैं, हम माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी, ये जितने हमारे नेता यहाँ पर हैं, उन सब को चाहते हैं कि वो हमको टिकट दिलाएं और उसको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। ये हमारा आपसे वादा रहा साहब, मौका मिलेगा तो हम फ़ायदा देंगे। हमारे भले हम जो भी होंगे, लेकिन हम कांग्रेस के लिए मजबूत प्रत्याशी रहेंगे। बाकी जो पार्टी तय करेगी हमें वो हम मानेंगे, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। पार्टी फिर मान करेगी तो वही हम करेंगे जैसा पार्टी चाहेगी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। लेकिन 1% अगर ये मान लेते हैं कि पार्टी आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसमें फिर सर ये है कि हम अपने समाज और अपने साथी सहयोगी जो हमारे हैं कार्यकर्ता, उनसे समझ करके अगर उनकी सबकी राय ली जाएगी और उनकी राय अगर हमारे पक्ष में होगी कि नहीं लड़ना है तो लड़ेंगे, और नहीं लड़ना कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम कार्यकर्ता की और अपने समाज के जो हमारे लोग हैं, नौजवान वरिष्ठ लोग हैं, इन सब से हम राय मशवरा करके ही काम करेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमारे जितने भी कांग्रेस के माननीय जो नेतागण हैं, वो हमारे नामों पर विचार करेंगे। मुझे पूरा प्रतीत होता है, ऐसा है कि ये अंतिम अवसर है हमारे लिए भी, और वो उनके लिए भी अंतिम अवसर है कि हमको वो टिकट दे दें। इसके बाद ना हम टिकट मांग पाएंगे, ना हम टिकट लेंगे। और मुस्लिम समाज पूरे एक टिकट से 30 सीटों पर आपको फ़ायदा देगी। 30 सीटें हैं, 30 सीटें बिंद में पूरे में फ़ायदा देगी। बहुत कम वोट से हार गए लोग यहाँ पर, 2-2, 4-4 हज़ार में जो वोट हार जाते हैं, इंशाअल्लाह अगर वो हमको टिकट देंगे तो हारेंगे नहीं, जीत दर्ज करेंगे। आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुजीब खान जी, जो कांग्रेस के बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनका ये कहना है कि पार्टी हमें टिकट देगी, हमारी ये उम्मीदें हैं, हमारा ये अंतिम चुनाव होगा, हम पूरे प्रयास में रहेंगे कि हमें पार्टी टिकट दे। अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तब भी अपने नेताओं से, अपने लोगों से ये विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय लेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपकी जो ये इंटरव्यू जो आपने लिया है, इसमें हमको सफलता मिली, यही मेरी आशा और विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। धन्यवाद। रहीम खान के साथ रीवा दर्शन के लिए उपेंद्र द्विवेदी, रीवा।